अरमान के घर पर कुर्की की कार्रवाई, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो अरमान के घर में दाखिल हो चुकी है। ये इंस्पेक्टर धूमनगंज है जिनके साथ टीम यहाँ पर आई है। ये बताएं, कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है? तो कुर्की की कार्रवाई जो है यहाँ पर जारी है। अंदर देखें, पहला जो कमरा है उसको पुलिस ने खोला है और उसके बाद अंदर एक और कमरा है जहाँ पर अंधेरा है। तो अंदर जो अरमान का घर है उसकी तलाशी चल रही है, क्योंकि जब कुर्की की कार्रवाई होती है तो घर में जो सामान मिलता है सब कुर्क कर दिया जाता है, सबको पुलिस अपने साथ ले जाती है। तो आपको एक कमरे के बाद एक और कमरा है जहां पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और आप देखें कि किस तरह के अंदर तस्वीर है। अरमान का ये घर है जहां पर अरमान रहता था और पास में ही उसकी एक बिरयानी की दुकान थी। तो देखें, ये एक अलमारी है और अलमारी ये एक तरह से खोल ली है, पुलिस की तरफ से खोली गई है और इसमें जो सामान है उसकी जांच की जा रही है। आखिर जो 5 लाख का इनामी शूटर है उसके पास क्या क्या सामान हो सकता है और क्या उसके घर पर मिल सकता है। तो ये देखें कि अंदर वाला एक कमरा है और यहाँ पर जो तमाम सामान है बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है कि महीनों से, चूंकि 24 फरवरी से लेकर अब तक 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक अरमान का कोई पता नहीं चला है। ऐसे में अरमान की सरगर्मी से पुलिस को तलाश है। और हमने तस्वीर देखी थी जब शूट आउट हुआ था तो गुड्डू मुस्लिम के साथ बाइक पर अरमान दिखा था और अरमान जो है बाइक चला रहा था, हेलमेट उसने लगाया हुआ था और गुड्डू मुस्लिम बाइक पर पीछे बैठा था। बाद में गुड्डू मुस्लिम बाइक से उतर करके बमबाजी करते हुए नजर आया था और अरमान बाद में उसको लेकर के वहां से भागा था। तो 5 लाख का इनामी है, बिहार का सासाराम का रहने वाला बताया जाता है अरमान। और ये भी एक चर्चा थी कि अरमान ने बिहार पहुंच करके किसी जेल में सरेंडर कर दिया है किसी दूसरे नाम से, जिसके चलते पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। तो यहाँ पर आप देखें, ये अंदर का कमरा है जिसको पुलिस ने तोड़ा है और यहाँ पर से जो भी सामान है उसको कुर्क किया जाएगा, उसको पुलिस अपने साथ लेकर के जाएगी। तो ये अरमान, शूटर अरमान 5 लाख का इनामी है। और इसके पहले जब शाइस्ता परवीन चुनाव के मैदान में थी तो शाइस्ता परवीन के साथ अरमान दिखाई दिया था कैंपेनिंग करते हुए। पास में सिविल लाइंस में पैलेस थिएटर के पास अरमान की बिरयानी की भी दुकान थी और साइड में वो एक धंधा भी करता था। तो जिस तरह की पूरी तस्वीर है, उसके बाद यहाँ पर इस घर को देखने से लगता है कि महीनों से इस घर में कोई दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि ताला तोड़ा है, पुलिस ने ताला तोड़ करके अंदर दाखिल हुई है। और जिस तरह से अरमान जैसे जो शूटर्स हैं, वो 3 शूटर्स इसमें ऐसे हैं। अरमान की बात कर लें, साबिर की बात कर लें, गुड्डू मुस्लिम की बात कर लें, ये लगातार फरार है महीनों से और इनकी कोई लोकेशन पुलिस को और एसटीएफ को नहीं मिल पाई है। हालांकि जो 4 शूटर थे घटना में शामिल थे, चाहे असद की बात कर लें, गुलाम की बात कर लें, अरबाज की बात कर लें, उस्मान उर्फ विजय चौधरी की बात कर लें, ये सब इनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन 3 ऐसे शूटर्स हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड बने हुए हैं, जिसमें अरमान है, साबिर है और गुड्डू मुस्लिम है। तो ये 3 शूटर्स हैं जिनकी कुर्की की कार्रवाई लगातार चल रही है। गुड्डू मुस्लिम और साबिर की कुर्की हो चुकी थी और उसके बाद आज अरमान के घर की कुर्की पुलिस ने की है। तो ये सिविल लाइंस का इलाका है, पॉश इलाका है और वहां पर ये जो पूरा घर है, एक छोटा सा घर है अरमान का और यहाँ पर जो उसके घर के अंदर की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। घर में जो है चारों तरफ धूल की परत जमी हुई है, जाला लगा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर महीनों से कोई आया नहीं है, लेकिन तलाशी भी साथ में की गई। आप देखें सामान किस तरह से यहाँ पर जो है वो बिखरा हुआ मिलता है। अलमारी है वो खुली हुई है और उसके बाद से यहाँ पर जो है डुगडुगी भी पिटवाई जा रही है ताकि लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। जो अरमान है, शूटर है, उसके घर की कुर्की की गई है, 5 लाख रुपए का इनाम है। तो अरमान के घर पर कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और ये सिविल लाइंस में पैलेस थिएटर के सामने सागर पेशा मोहल्ला है, सागर पेशा लोगों का मोहल्ला है, वहां पर ये घर है अरमान का। तो आप देखें तो यहाँ पर घर के अंदर आगे का जो थोड़ी सी खुली जगह है, उसके बाद 2 कमरे हैं, उन कमरों को तोड़ा गया है। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान अभी तक नहीं मिला है, लेकिन चूंकि कुर्की की कार्रवाई होनी है तो यहाँ पर सारा सामान यहाँ पुलिस अपने साथ ले जाएगी और जो कुर्की की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पर डुगडुगी पिटवाने की भी व्यवस्था की गई है ताकि आस पड़ोस के लोगों को, एक प्रक्रिया होती है, इस आस पड़ोस के लोगों को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई हो गई और ये संपत्ति अब सरकार के कब्जे में है। तो अरमान की संपत्ति, अरमान के घर को पुलिस ने कुर्क कर दिया है और उसके बाद अब यहाँ पर इसको सील किया जाएगा और साथ में नोटिस भी चस्पा की जाएगी कि ये घर जो है
उसको कुर्क कर दिया गया है। तो पुलिस के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन के भी लोग हैं और कमिश्नरेट प्रयागराज की तरफ से ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से तमाम जो शूटर्स थे, अगर 7 शूटर्स जो घटना में शामिल थे उनकी बात करें तो उसमें 4 शूटर मारे जा चुके हैं, जबकि 3 शूटर्स जो मेन शूटर्स थे वो फरार हैं, जिसमें अरमान एक है। और अरमान एक ऐसा शूटर है जिसकी पुलिस को आज तक कोई लोकेशन नहीं मिली है। पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें जो हैं वो शूटर्स को ढूंढ रही थी। बिहार के सासाराम का रहने वाला है अरमान, और लगातार जो घटना के बाद से लगातार जो है वो फरार चल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आज की इस कार्रवाई के बाद किस तरह से आगे की और कार्रवाई होती, जो बाकी शूटर्स हैं, जो बाकी वांछित लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती। वाकई मानवेंद्र, कितने कहा जाए तो महीनों बीत चुके हैं, लेकिन जो शूटर्स है उनका कोई भी इनपुट पुलिस को नहीं मिला है। 24 फरवरी से अरमान फरार बताया जा रहा है और आज ये कुर्की की तस्वीर जो है हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस इन आरोपियों तक कैसे और कब पहुंचेगी। जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर है कि 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और 3 बड़े शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, जो सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर घटना के समय दिखाए गए थे, वो पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर हैं। एसटीएफ और पुलिस की तमाम टीमें इस घटना में जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ में लगी थी, लेकिन अरमान का कोई पता नहीं चल पाया। लोगों ने बताया कि चूंकि अरमान बिहार का रहने वाला है तो हो सकता है कि वो बिहार में हो और इस वजह से पुलिस उस तक ना पहुंच पा रही हो। लेकिन ये कार्रवाई जो की गई, आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा निर्माण आगे की तरफ, एक ये जो कमरा है ये पुराना कमरा है, उसके अलावा एक निर्माण भी आगे कराया था अरमान ने, और उस निर्माण के चलते जो है ये अधूरा निर्माण है क्योंकि इसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर जो दीवारें हैं उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं है। इसका मतलब ये है कि निर्माण कार्य अभी चल ही रहा था जब ये पूरी घटना घटी है, और किस तरह से वो जो है यहाँ पर रह रहा था और किस तरह से वो चकमा लगातार दे रहा है, ये हैरानी की बात है। और इस घर को चिन्हित पहले कर लिया गया था, पहले 82 की कार्रवाई की गई थी, 82-83 की कार्रवाई आज यहाँ पर देखने को मिली है। तो जो शूटर्स हैं इस घटना में शामिल हैं, उनमें 3 शूटर्स ऐसे हैं जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, और 4 का जो है वो एनकाउंटर हो चुका है। और घटना के जो प्रमुख आरोपी थे अतीक और अशरफ, उनकी भी हत्या हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 10 महीने बीतने के बाद भी आखिरकार ये जो शूटर्स थे ये कहाँ चले गए, जमीन खा गई या इनको आसमान निकल गया, क्योंकि समय 10 महीने का समय होता है। अंदर आप देखें तो पुलिस की टीम जो है अंदर तलाशी ले रही है। पुलिस को लगता है कि अंदर कोई आपत्तिजनक सामान हो सकता है, और हाँ, चूंकि एक अपराधी था और इनामी है 5 लाख का, इस लिहाज से अंदर की तलाशी जो है वो ली जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर अंदर से क्या बरामद कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीर है यहाँ पर तमाम सामान अस्त व्यस्त है, बिखरा हुआ है घर के अंदर। आप देखें तो सामने एक टीवी भी लगी हुई है और तमाम जो एक अलमारी खुली है जिसमें तमाम सामान आपको दिखाई दे रहा है। तो अरमान जो है उसका घर है, ये अरमान के घर की ये तस्वीर है। और ये देखें बाहर का कमरा, यहाँ पर कुछ सामान जूते वगैरह रखे हुए हैं, और जो बाहर आगे का एरिया है वो एरिया फिलहाल जो है वो ओपन एरिया है। और पीछे ये 2 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं जिसमें अरमान रहता था। अरमान के पास में बिरयानी की दुकान है और आसपास के लोग उसको अक्सर यहाँ पर देखते थे, आता जाता था। लेकिन जिस तरह से 10 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस अरमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर एक और कमरा है, अगर हम आपको दिखाएं साथ में, ये टीन शेड का एक कमरा है। यहाँ पर भी कुछ सामान है, ये कुछ किचन जैसा एक कमरा है। यहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ है और कुछ खाने पीने का सामान है। चूंकि बिरयानी की दुकान जो थी साबिर की, उसके लिए कुछ यहाँ पर सामान होगा। ये वॉशिंग मशीन आप देखें, यहाँ पर सामान बिखरा। पीछे एक और कमरा है। तो अरमान के घर के बगल में, घर के ही परिसर में ये 2 कमरे और हैं। तो आप देखें तो ये कमरे, इस कमरे में भी तमाम सामान जो है वो बिखरा हुआ है। ये यहाँ पर अरमान की किचन है और किचन में जो खाने पीने का सामान है उसकी तस्वीर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तस्वीर बताती है कि यहाँ पर क्योंकि जो सामान है, जो यहाँ पर किचन में जो सामान रखा, आप देखें सब पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। इससे साबित होता है कि यहाँ महीनों से कोई इस घर में
दाखिल नहीं हुआ था और आज आखिर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है तो कुर्की की कार्रवाई देखने को मिली है। ये साइड में जो घर है उसके साइड में 2 टीन शेड का घर है, टीन शेड का बना निर्माण है जिसमें किचन भी है और कुछ और सामान रखा हुआ है, एक स्टोर जैसा है। चूंकि बिरयानी शॉप जो है वो अरमान चलाता था, तो ऐसे में सवाल इस बात का है कि ये जो पूरा घर है जिसको पुलिस ने कुर्क किया है, ये अरमान का अपना है या फिर उसने दबंगई के बल पर इस पर कब्जा कर रखा था। इस बात की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि अरमान जो है वो बिहार से आया था और बाद में अतीक अहमद का करीबी हो गया और अतीक अहमद के संरक्षण में रह करके काम कर रहा था। वो भी बिरयानी की दुकान लगाता था, जिस तरह से हमने देखा कि नफीस बिरयानी जो कि